हरे ओम हरि ओम हरे हरि ओम। आज शनिबार पनि हो। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्षको पूर्णिमा आज। अब यहाँ जय सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वदसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय दुर्गे माता अम्बे भवानी, जय काली जय जय भगवती। आयु हामी तिम जब तिम्रो शरणमा कृपा करो माता दया गरी। जय दुर्गे माता अम्बे भवानी। जब सिंह चढे सवारी भयो, तब दैत्य भए सब त्राही त्राही। सब भक्तहरूको उद्धार गर्यौ, संकट नाशिनी शिव प्रिय। हे माते तिम्रो करुणाले आज जीवन धन्य बनाउ सकूं। जय दुर्गे माता अम्बे भवानी, जय काली माता अम्बे भवानी। भक्तहरूलाई सङ्कट पर्दा रूप भयो तिम्रो कालीको। दुष्ट नाशी अभय गरायो शिव शक्ति महामाई। माता तिम्रो शक्तिले आज सत्य धर्मको रक्षा गर्यौ। जय अम्बे जय दुर्गे माता, जय अम्बे भवानी माता। मोक्षदायिनी श्री अम्बे गौरी, दुर्गा दुर्गति दूर करो। मंगल करो सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो। कृपा करके आज। जय दुर्गे माता भवानी, जय काली जय माता भवानी। आयौं जब तिम्रो शरणमा कृपा करे माया दया गरी। जय दुर्गे माता, जय दुर्गे माता, जय काली माता अम्बे भवानी। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माता। जय अम्बे जय अम्बे माता। असुर संहारिणी माता भवानी, पतित उद्धारिणी माता भवानी। अभय प्रदायिनी माता भवानी, शांति प्रदायिनी माता भवानी। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय दक्षिण काली। बुद्धि विकासिनी माता भवानी, ज्ञान प्रकाशिनी माता भवानी। दया स्वरूपिणी माता भवानी, मुक्तिदायिनी माता भवानी। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माता भवानी। जय काली जय काली, जय दक्षिण काली। शक्ति प्रदायिनी माता भवानी, भक्ति प्रदायिनी माता भवानी। मातृस्वरूपिणी माता भवानी, आनंददायिनी माता भवानी। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय दुर्गे, जय दक्षिण काली। जय अम्बे जय अम्बे महाकाली। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवती, जय माता भवानी की जय। र अहिले अब 98 अथवा 98 अध्यायमा सत्यतपाका शेषका वृत्तान्त। यी सत्यतपा भन्ने ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उनका वर्णन अब अस्ति सके भने अलिकति रहेको अब यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ बरा भगवानलाई, हे भगवान, सत्यतापा नामका व्याधा जो पीछे ब्राह्मण हो गया था, जो व्याधा था पहले सत्यतापा नाम गरेका एक शिकारी थिए रे, तिनका कथा अस्ति नै गए। जो पीछे ब्राह्मण हो गया, पहिला शिकारी थे, त्यसको नेक्स्ट जन्म में ब्राह्मण भए अरे, और जिसे अपनी शक्ति द्वारा बाघ के भय से
अरुणी मुनि की रक्षा की भनेर यहाँ बताउनुभयो की थी। और जो दुर्वासा जी ने वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था भनेर यहाँ बताउनुभयो। आपने उसे भविष्य में कोही विचित्र घटना घटने की बात बतलाई थी। हे विभो भनेर यहाँ पृथ्वी माता बरा भगवानलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। मुझे उसी घटना को जानने की उत्सुकता हो रही है, कृपा आप उसे बताने की कृपा कीजिए भनेर बडो दिव्यसँगले पृथ्वी माताले भगवान बराहलाई प्रश्न गर्नुभयो। अब भगवान बराह भन्नुहुन्छ, हे वसुन्धरे, वास्तव में बात यही है कि सत्यतपा भृगुवंशी में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। उसे जन्म में फिर उसका डाकुओं का साथ हो गया। हेर्नुहोस् है, सङ्गतको फरक पर्छ। सङ्गतले मान्छेलाई के गर्छन्। जो भृगुवंशी ब्राह्मण थिए रे, शुद्ध ब्राह्मण, तर जुन उनले डाकुओं सङ्गतले गर्दा उनी डाकू हुनु पर्यो अथवा शिकारी भए भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। साथ ही हो गया जिसके कारण वो व्याधा बन गया अथवा शिकारी बन गया। बहुत दिन बीत जाने के पश्चात अरुणी ऋषि का संग उसे सुलभ हुआ, अतः फिर उसने ब्रह्मा तत्व का ब्राह्मण तत्व आ गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। दुर्वासा जी के द्वारा भलीभांति उपदेश ग्रहण कर फिर वो पूर्ण ब्राह्मण बन गई। अब आश्चर्य की कथा आगे सुनौ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। पृथ्वी देवी भन्नुहुन्छ, हे हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नामक एक पवित्र नदी है। उसे दिव्य नदी के तट पर तीर पर चित्रशिला नामक विख्यात एक शिला है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही एक विशाल बटका वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वही रहकर सत्य तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय लाड़ी से उन्हें बाएं हाथों की तर्जनी उंगली कट गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही उंगली जड़ से ही कटकर अलग हो गई। तब उसे कटे हुई स्थान में भस्म का चूर्ण बिखर उठा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। उसी उंगली से न रक्त गिरा, न मांस और न मज्जा ही दिखाई पड़ी। फिर मज्जा भनेको भित्रको मासी। फिर उसी ब्राह्मण ने अपने कटी हुई उंगली को पहले जैसे जोड़ भी दिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। फिर वो जुड़ा भी गई और उसी भद्र वट के वृक्ष के ऊपर एक किमकर दंपति का निवास था भनेर यहाँ बताउनुभयो, जो उसी समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ था। इन सब विचित्र कार्यों को देखे रहा था। इसी घटना को उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्राप्त कालो ये इंद्र लोका में पहुँचे, जहाँ यक्ष गंधर्व किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे। वहाँ इंद्र ने उसी सबसे कहा कि आप लोग कहीं अपूर्व बात हुई तो बतलाइए। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाला उसी किन्नर दंपति ने कहा, ये पुष्पभद्रा के पवित्र तट पर मैं एक महान आश्चर्य देखा हूँ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। हे शंभु, हे सुबे, फिर उसे सत्यतपा संबंधित उंगलियों के काटने का ये स्थान से भस्म बिखरने की बात बतलाई भनेर यहाँ बताउनुभयो। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गई और उसकी प्रशंसा की। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आइए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चले। वहाँ एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई, ये जो जैसे किन्नर दंपति ने बतलाया है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इंद्रले भगवान विष्णुसँग इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने बड़ा रूप धारण किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और इंद्र ने अब अपना भेष एक व्याधा का बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुँचे। अब बड़ा भेषधारी विष्णु भगवान उन ऋषि के आश्रम के सामने जाकर घूमने लगे। वो कभी देखते और कभी अदृश्य हो जाते। इतने में ही धनुष बाण हाथ में लिए हुए बाधिक भेषधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, हे भगवान, आपने यहाँ एक बहुत विशाल शुकर अवश्य देखा होगा। बरा भनेको जो बदेलको रूप भगवान शुकर पनि भनिन्छ। आप कृपापूर्वक मुझे बतलाइए तो मैं उसका वध कर डालूं, जिसे अपना आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं भनेर यहाँ इंद्रले पनि भेष बदल गरेर गएको छन्। विधि के ऐसे कहने पर
विविध के ऐसे कहने पर सत्य तपा मुनि चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे। यदि मैं इस बदी को सुअर दिखला दूँ तो ये उसे तुरंत ही मार डालेगा, यदि नहीं दिखाया तो बदिका का परिवार भूख से मान कष्ट पाएगा। इनमें कोई संयम नहीं, क्योंकि ये बदिका अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भूखा से कष्ट पा रहे हैं। इधर इसी सुअर को बाण लगा चुका है और ये मेरा आश्रम में आ गया। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, मैंने यहाँ बताओ भाई। इसी प्रकार सोचते हुए जब वो कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि साहस उनकी बुद्धि में एक बात आ गई थी। ऋषि को बुद्धि में एक बात आए, अरे गतिशील प्राणी आँखों से ही देखते हैं, देखना नेत्रेंद्रिय का ही कार्य है। बात बताने वाली जीव कुछ भी दिखती, इसी प्रकार देखने वाला इंद्रियों आँखा है। मैंने यहाँ बताऊँ भाई, जीवा नहीं और जो जीवा विषय है उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ है। अतः इसी विषय में मैं निरुत्तर होकर चुप रहूँगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। सत्यतापा के मन में इसी प्रकार निश्चय को जानकर भी विधि का रूपी इंद्र और सुअर रूप बने हुए विष्णु, इन दोनों मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वो दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूप में उनके सामने प्रकट हो गई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। साथ ही सत्यतपा ऋषि ने ये वचन कहा, हे ऋषिवर, हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। ये सुनकर उसी ऋषि ने कहा, हे देवेश्वर, इसी समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखता भनेर यहाँ बताउनु। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं ये वर मांगता हूँ कि इस पूर्व काल में जो व्यक्ति सदा ब्राह्मण की भक्तिपूर्वक एक मासक तक लगातार अर्चना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाए भनेर यहाँ यस्तो खालको वरदान ती सत्यतपा ऋषिले माग्नुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ लगा यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब पृथ्वी माता है वसुंधरी, विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसे ही होंगे कहकर अंतर ध्यान हो गए। ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी समय उनके गुरु अरुण आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल के प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर अरुण की सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की, उनकी चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गौ प्रदान की। जब अरुण जी आसन पर बैठ गए तो अब भली भांति जान गए कि मेरे ये शिष्य सिद्धि हो गई तथा तपस्या से इसके पाप भस्म हो गए। तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, ये उत्तम व्रत पालन करने वाला पुत्र भनेर अब हेर्नुहोस् गुरुले आफ्नो शिष्यलाई, किनभने पुत्र समान नै हुनुहुन्छ, गुरु पिता समान, गुरु माता गुरु पिता आफ्नो पिता माता समान नै हुनुहुन्छ है। त्यही कारण उनले पनि आफ्नो पुत्र समान नै हुनुहुन्छ। आफ्नो शिष्य भनेको यहाँ भन्नुहुन्छ, हे पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतकरण शुद्धि हो गया भनेर यहाँ गुरु बताउनुहुन्छ। उनी ती अरुणी ऋषि सत्यतपा का गुरु, अब उठो और मेरा साथ उसी परम पद की यात्रा करो भनेर यहाँ बताउनु, जहाँ जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तदंतर मुनिवर अरुणी और सत्यतपा वो दोनों सिद्धि पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें श्री विग्रह में लीन हो गए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जो भी व्यक्ति इसी विस्तृत पर्व अध्याय के एक पाद का भी श्रवण करता है, ये किसी अन्य के सुनता है, उसी भी किसी और कसैले पढेको सुनाउँछ, यदि सुन्छ भने मात्रै पनि करता है, ये किसी अन्य को सुनता है, उसे भी अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर
श्री वराह पुराणको 98 अध्यायमा सत्य तपाका शेषका वृत्तान्तका प्रसङ्ग यहीँ समाप्त भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं पितुमातु स्वामी सखा हमारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवं। अब यहाँ 98 अध्यायमा 99 अध्यायमा अब तिल धेनु भनेर, तिल धेनु भनेको तिलको गाई बनाएर को महात्म्य, दानको महात्म्य यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हामीलाई कस्तो कस्तो शास्त्रले सजिलो सजिलो उपाय बताइदिएको छ। आफै निक्ल्यो हो छोरा, अब त्यस्तै हो नि, हो के गर्नु। यहाँ भन्नुहुन्छ तिल धेनुका महात्म्यमा पृथ्वी माता भन्नुहुन्छ, हे भगवान, अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के शरीर में जो 8 भुजा वाली गायत्री नाम की माया प्रकट हुई है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। जिन्होंने चित्रासुर को साथ युद्ध कर उसका वध किया, उन्होंने देवी देवताओं के कार्य सिद्धि करने में विचारने से नंदा नाम धारण किया था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। मर्छ हो भाइ, नगर्नु। उन्हीं देवी ने भी महिषासुर का वध किया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही देवी वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। अब हेर्नुहोस् त, हिजो अस्तिको दिन पनि आएको थियो वैष्णवी माताको कथा। यहाँ पनि आज फेरि वैष्णवी माताको कथा आउँदैछन्। विष्णु वैष्णवी विख्यात हुई। भगवान ये सब कैसे क्या हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भगवान बरा भन्नुहुन्छ, हे वसुंधरे, स्वयंभू मनमंत्र में इन्होंने देवी ने मंदरगिरी पर महिषासुर के नाम का दैत्य को वध किया। कहिले भन्दा चाहिँ स्वयंभू मनमंत्र भनेपछि यो सत्य युगकै कथा हो। स्वयंभू मनमंत्र, फर्स्टको मनमंत्र स्वयंभू मनमंत्र भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब फिर उन्हें द्वारा विद्यान पर्वत पर नंद रूप से चैत्रासुर मारा गया। अथवा ऐसे समझना चाहिए कि वो देवी ज्ञान शक्ति है और महिषासुर मूर्तिमान अज्ञान है। देवी, अब मैं 5 प्रकार की पातकों को विध्वंस करने वाला उपाय करता हूँ, सुनो। भगवान विष्णु हूँ, देवताओं का भी देवता है, नगर न भाई मर्छ हो। उनका यजन करने से पुत्र और धन प्राप्त होते हैं। इसी जन्म में जो पुरुष दरिद्रता, व्याधि और कुष्ठ रोग से दुखी है, जिनके पास लक्ष्मी नहीं है और पुत्र का अभाव है, वो इस यज्ञ के प्रभाव से तुरंत ही धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान एवं सुखी हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब धनवान, दीर्घायु, पुत्रवान एवं सुखी हो जाते, इसमें प्रधान कारण भनेको सर्वप्रथम मण्डल में विराजमान लक्ष्मी देवी के साथ भगवान नारायण का दर्शन ही है भनेर यहाँ बताउनु भयो। भगवान नारायण परम देवता है। देवी विधान पूर्वक जो उनका दर्शन करता है। और कार्तिक महीना में हेर्नुहोस् है, अब यो महत्त्वपूर्ण कथा आउँदैछ है यहाँ। अब कार्तिक महीना के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण, द्वादशी को दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को ठुली एकादशी को भोलिपल्टको कुरा यहाँ बताउनु हुँदैछ है। कार्तिकको शुक्ल पक्ष भनेको ठुली एकादशी जुन भनिन्छ नि, त्यही एकादशीको भोलिपल्टको द्वादशीको कुरा यहाँ बताउनुहुन्छ। शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि के दिन आचार्य प्रदत्त मंत्र का उच्चारण करते हुए उन्हें देवता का यजन करता है। अथवा संपूर्ण द्वादशी तिथि के दिन या संक्रांति एवं सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के अवसर पर गुरु के आदेश अनुसार जो उनकी पूजा एवं दर्शन करता है, उस पर श्रीहरि तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। उसके पाप दूर भाग जाते हैं। साथ ही उस पर अन्य देवता
अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसमें कोई संदेह नहीं है भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्ण भक्ति के अधिकारी है भनेर यहाँ हेर्नुहोस् है। भक्ति की अधिकारी को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गुरु को चाहिए। ये तीनों वर्णले गुरु अवश्य बनाउनु पर्दछ अरे। गुरु को चाहिए कि जाति, सोच और क्रिया आदि के द्वारा वो वर्षों तक उनकी परीक्षा करे। 1 वर्ष तक शिष्य गुरु में श्रद्धा रखते हुए उनके भगवान विष्णु की भावना करके अचल भक्ति करे भनेर यहाँ गुरु को बडो दिव्यसँगले गुरुलाई पनि भगवान विष्णु ही मानेर गुरु को भक्ति गर्नु अरे। वर्ष पूरा हो जाने पर वहाँ गुरु से प्रार्थना करे, भगवान आप तपस्या के महान धनी पुरुष विराजमान है और मेरे सामने प्रत्यक्ष हमें चाहते हैं कि आपकी कृपा से संसार रूपी समुद्र को पार करने वाला ज्ञान प्राप्त हो जाए भनेर यहाँ बताउनु भयो। साथ ही संसार में सुख देने वाला लक्ष्मी भी हमें अभिष्ट है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब विद्वान पुरुष गुरु की पूजा भी विष्णु के समान ही करो। श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ल दशमी तिथि के दूध वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काठ ली और उसमें मुँह धोई। फिर रात्रि भोजन के बाद साधक के देवेश्वर भगवान श्री हरि के सामने सो जाए और रात में जो सपना दिखाई पड़े उसे गुरु को सामने व्यक्त करना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ श्रद्धालु पुरुष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तिथि नै यसरी हामीले व्रत लिनुपर्दछ। तिथि को दूत वाले वृक्ष का मंत्र सहित दंत काठ ली और उसे मुँह धोए। फिर रात्रि के भोजन के बाद साधक को देवेश्वर भगवान श्रीहरि के सामने श्रीहरिलाई नै स्मरण गरेर सुत्नुपर्छ। रात में जो सपना दिखाई पड़े उसे गुरु के सामने व्यक्त करना चाहिए और गुरु को भी इन सपनों को कौन सा शुभ है और कौन सा अशुभ है इस पर विचार करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन उपवास रखकर स्नान करके व्रती पुरुष देवालय में जाए और गुरु को चाहिए कि वो निश्चित ही की हुई भूमि पर मंडल बनाकर उस पर 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल व सर्वतोभद्र चक्र लिखे अथवा सफ़ेद वस्त्र 8 पत्र वाला कमल बनाकर उस पर देवताओं की अंकित करे। उसी चक्र को फिर यत्न जल से वस्त्र ऐसे अभिष्टित करे। फिर वस्त्र नेत्रबंध अर्थात उसी मंडला देवता की प्रसन्नता की भी साधन बन जाए। वर्ण के अनुक्रम से शिष्य को मंडप में प्रवेश करके श्री करने के लिए गुरु आज्ञा शिष्य को हाथ में फूल लेकर प्रवेश करना चाहिए। 9 भोग वाले मंडल में क्रमशः पूरा अग्निकोण में दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान आदि दिशाओं में लोकपाल सहित इंद्र, अग्निदेव, यमराज, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर और रुद्र की स्थापना तथा पूजा करे। मध्य भाग में परम प्रभु श्री विष्णु की अर्चना करनी चाहिए। पुनः कमल के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पत्रों पर बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्र तथा समस्त पातकों की शांति करने वाला वासुदेव की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में शंकर की, अग्नि कोण में चक्र की, दक्षिण में गदा की और वायव्य कोण में पद्म की स्थापना एवं पूजा करनी चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। ईशान कोण में मुसल की एवं दक्षिण गरुड़ की तथा देवेश विष्णु के वाम भाग में बुद्धिमान पुरुष के लक्ष्मी स्थापना एवं पूजा करे। प्रधान देवता सामने धनुष और खड्ग की स्थापना करे। नवे दल श्रीवत्स और कौस्तुभ मुनि की कल्पना करना चाहिए। फिर 8 दिशाओं में विधान के अनुसार 8 कलश स्थापित कर बीच में 9 प्रधान विष्णु कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर उसे कलशों पर 8 लोकपाल तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। साधक को यदि मुक्ति की इच्छा है तो विष्णु लोक से, लक्ष्मी की इच्छा हो तो इंद्र लोक से, प्रभु के संतान की इच्छा हो तो अग्नि कोण से। कलश के मृत्यु पर
काल से मृत्यु का पर विजय पाने की इच्छा हो तो दक्षिण के कलश से दुष्टों का दमन करने का इच्छा है तो नैऋत्य कोण से काल से शांति पाने की इच्छा हो तो वरुण कलश से पाप का नाश की इच्छा हो तो वायव्य कोण की कलश से धन प्राप्ति की इच्छा हो तो उत्तर कलश से तथा ज्ञान की इच्छा एवं लोकपाल पद की पाने की कामना हो तो रुद्र कलश के स्नान करे ही फिर एक कलश में जल स्नान करने पर भी मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। यदि साधक ब्राह्मण हेतु ओम ब्राह्मण हेतु उसे अव्याहत ज्ञान होते हे नवे कलश में स्नान कराने से तो मनुष्य पाप मुक्ति होकर साक्षात भगवान विष्णु के तुल्य सर्वतः परिपूर्ण हो जाते हैं। पूजा के अंत में गुरु की आज्ञा से सबकी प्रदक्षिणा करे, फिर गुरुदेव प्राणायाम सहित अग्नि एवं वरुणी धारण द्वारा विधि पूर्वक शिष्य का अंतकरण शिष्य शुद्ध कर उसे सोमरस से अभिप्ता कर दीक्षा के प्रतिज्ञा वचन सुनाइए। इसी प्रकार ब्राह्मणों को वेदों विष्णु ब्राह्मण रुद्र आदित्य अग्नि लोकपाल ग्रह विष्णु ग्रहो पुरुषों और गुरु के सामने करने वाला पुरुष को दीक्षा द्वारा शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। दीक्षा के अंत में प्रज्वलित अग्नि में ओम नमो भगवते सर्वरूपा रूपेणी हुम फट स्वाहा भनेर होम गर्नुपर्दछ अरे। के भनेर भन्दा दीक्षा लिइसकेर अन्तमा ओम नमो भगवते सर्वरूपेणी हुम फट स्वाहा इसी 16 अक्षर वाले महामंत्र द्वारा हवन की विधि है। गर्भधान आदि संस्कारों में जैसे हवन की क्रिया होती है वैसे ही ये भी कर्तव्य है। हवन के बाद यदि दीक्षा प्राप्त शिष्य किसी देश का राजा हो तो वो गुरु के लिए हाथी घोड़ा सुवर्ण अन्य और गाँव आदि अर्पण कर दे। यदि दीक्षा साधक मध्यम श्रेणी का व्यक्ति हो तो वो साधारण दक्षिणा दे। दीक्षा के अंत में साधक पुरुष यदि बराह पुराण सुनता है तो उसे सभी वेद पुराण और संपूर्ण मंत्रों को जप का फल प्राप्त होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। पुष्कर तीर्थ में प्रयाग गंगा सागर संगम देवालय कुरुक्षेत्र वाराणसी ग्रहण तथा विभूष वियोग में उत्तम जप करने वाला जो फल होता है उसी दुना फल जो दीक्षित पुरुष इसी बड़ा पुराण को सुनता है उसे प्राप्त होते हैं। प्राणियों के धारण करने वाला पृथ्वी देवी है। देवता लोग भी ऐसे कामना करते हैं कि कब ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होगी जब भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा भनेर हेर्नुहोस् त। देवताहरू पनि यो धर्मशास्त्र पुराणहरू सुन्नलाई लालायत हुन्छन् अरे। कहिले हाम्रो पनि पृथ्वी लोकमा जन्म हुन्छ, यो स्वर्गमा सुलभ छैन। यी कथा पुराणहरू सुन्न उहाँ पाउँदैनन्। देवताहरूले पनि त्यसले गर्दा यहाँ भन्नु शुभ अवसर प्राप्त हो गए, भारतवर्ष में हमारा जन्म होगा और हम दीक्षित प्राप्त कर किसी प्रकार के 16 कलात्मक बड़ा पुराण सुनने सके तथा इसी देह का त्याग कर उसी परम स्थान को जाएंगे भनेर देवताहरू पनि बडो लालायित हुनुहुन्छ अरे, जहाँ से पुनः वापस नहीं होना पड़ता। अन्न हेर्नुहोस् त देवताहरूलाई पनि यस्तो लालायत हुन्छ अरे। उहाँहरूलाई के छ के नपुग्दो छ, उहाँहरू पनि अमृत पिएर बस्नुभएको छ, उनीहरू कहिले मर्नु पनि हुन्न। तर पनि पृथ्वीमा जन्म लिनको लागि यति उहाँहरूलाई लालायत हुनुहुन्छ अरे। अन्नदान के विषय में महात्मा वशिष्ठ एवं श्वेतका संवाद मत एक बहुत पुराना इतिहास सत्य कथा कही जाती है। हे वसुंधरे, इलाव्रत वर्ष में श्वेता नामक एक महान तपस्वी राजा थे। उसे नरेश ने हरे भरे वृक्ष वाले वन सहित ये पृथ्वी दान करके विचारा से तपोनिधि वशिष्ठ जी से कहा, भगवान मैं ब्राह्मणों को ये समुचित पृथ्वी दान करना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। इस पर वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अन्न सभी समयों में पुण्य फलों के स्वरूप सुख देने वाला है, अतः तुम सदा अन्नदान करो। जिसे अन्नदान कर दिया उसके लिए भूतल पर दूसरा दान कोही शेष नहीं रहा भनेर हेर्नुहोस् त। जब जसले अन्नदान गर्छ नि त्यो दान अन्नदान गरिसकेपछि अरू शेष दान अरू गर्नुपर्ने छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सम्पूर्ण ती राजाले म पृथ्वी दान गर्छु भन्दा तिमीले पृथ्वी भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दान अन्नदान गर भनेर यहाँ वशिष्ठ मुनि बताउनुहुन्छ।
अब यहाँ संपूर्ण दानों में अन्नदान ही श्रेष्ठ है। अन्न से ही प्राणी जीवन धारण करते हैं और बढ़ते हैं। अतः राजन, तुम प्रयत्न पूर्वक अन्नदान करो, किंतु राजा श्वेत वैसे ही ना कर। बहुत से हाथी घोड़े रत्न वस्त्र आभूषण धन धन्य पूर्ण अनेकों नगर एवं खजाने जो धन था उसे ब्राह्मणों को बुलाकर दान किया। एक समय की बात है, उत्तम धर्म के ज्ञाता राजा श्वेता ने संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने का अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से जो जपकर्ताओं में सर्वोत्तम माने जाते हैं कहा, भगवान मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ। फिर राजा श्वेता ने उनकी अनुमति से यज्ञ का ब्राह्मणों को बहुत से सोना चांदी और रत्न दानों में दिए, किंतु उन राजा ने उसी समय भी अन्न और जल का दान नहीं किया भनेर भन्नु। हेर्नुहोस् त, अन्न र जल के अरे जल भनेको पानी उनले दान गरेनन् अरे, क्योंकि वो अन्न और जल को तुच्छ वस्तु समझते थे। यो अन्न र पानी, अब राजालाई त्यो अन्न र पानीमा के लाग्छ, उता म त यत्रो धनमान राजा हुँ भनेर उसले रत्न धाको सोना चाँदी, त्यही कारण कसैले कसैलाई नसम्झ। अच्छा म एउटा कुरा भन्छु, यो दानको कुरामा यहाँ आइगयो। हामीले भन्छौँ नि हाम्रोमा त सामर्थ्य छैन दान गर्ने। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, काहीँ पुराण लाग्छ देवालयमा है, अनि त्यस्तो कुरामा यस्तो अब धनीले है कसैले 2 बोरा चामल 5 बोरा चामल दिन्छन्, हामीलाई त्यो नहुनेलाई कस्तो लाग्छ, आहो म पनि मेरो पामा पनि 2 बोरा चामल 1 बोरा चामल दिने सामर्थ्य भए भनेर सोचिन्छ नि। नै, तपाईँले के गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् दान कहिले कम्ती बेसी हुँदैन। त्यस्तो तपाईँलाई दान लाग्छ भने कुनै देवालय मन्दिरमा काहीँ पुराणहरू काहीँ त्यस्तो हुँदैछ भने तपाईँले 1 पाकेट नुन लगेर दान गर्नुहोस् त। त्यो नुन के हुन्छ भने त्यो नुन सबमा लागेर त्यहाँ जति पनि त्यहाँ प्राप्त हुनुहुन्छ नि त्यो सबैले खानु। जति तपाईँले 10 बोरा चामल खुवाउनु भएको जति नै फल तपाईँले 1 प्याकेट नुन किनेर लगेर दिनुभयो भने त्यो सबैलाई 1 लिटर तेल लगेर दिनुभयो भने पनि त्यो तेल हालेको सबैले ग्रहण गर्नुभयो। त्यसले गर्दा दान कहिले छोटा बडा हुँदैन, हुनेले दिँदा भयो, नहुनेले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार नै भनेर जहाँ पनि बताएको छ आफ्नो सामर्थ्य अनुसारले दान गर्नु भनेर यहाँ बताइयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ ती राजाले के गरे त भन्दा, म त अब राजा हुँ भनेर उनले अन्न र पानीलाई सानो सम्झेर यो तुच्छ सम्झेर उनले अन्न जललाई दान दिनु भएन अरे भनेर यहाँ कथा आउँदैछ। त्यही कारण कोही विस्मय नहुनुहोस्, तपाईँले 1 प्याकेट नमक लगेर 1 लिटर तेल लगेर 1 केजी चिनी लगेर पनि तपाईँले दान यदि गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको जति 10 बोरा चामल दिनेकै बराबर फल पाउँछन्। किनभने 1 केजी चिनीले कमसेकम 20-30 जनाले चिया पिउनुहुन्छ, त्यो कुरा यहाँ म बताउनु हुँदैछ। अब अंत में काल धर्म के वंश होकर जब वो परलोक पहुँचे तो वहाँ उन्हें भूख और विशेषकर प्यास सताने लगी। हेर्नुहोस् त, अब भोक र प्यासले उनलाई बडो सताए हेरे। अतः वो अप्सराओं सहित स्वर्ग को जोड़कर श्वेत पर्वत पर पहुँचे। उनके पुनर्जन्म का शरीर उसी समय भस्म हो गया था। अतः भूख से राजा श्वेता ने अपनी हड्डियों को एकत्र कर चाटना प्रारंभ किया भनेर यहाँ बताउनु। फिर विमान पर चढ़कर वो स्वर्ग में गए। इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत होने जाने के बाद उत्तम व्रत उन्हीं राजा श्वेत महात्मा वशिष्ठ ने अपने हड्डियों को चाटते हुए देखा कि उन्हें पूछा, राजन तुम अपनी हड्डी क्यों चाटते रही? वो महात्मा वशिष्ठ के इसे बात करने पर राजा श्वेता ने उन्हें मुनिवर से ये वचन कहा, भगवान मुझे क्षुधा सता रही है भनेको क्षुधा तिर्खा भोका मुनिवर पुनर्जन्म में मैं अन्न और जल का दान नहीं किया। हेर्नुहोस् है, सबसे भन्दा दान किन अन्न र जललाई सर्वप्रथम दान मानियो त भन्दा यही कारण यो छ भने माथि गएर त सुन नहुँदा नि हुन्छ, चाँदी नहुँदा नि हुन्छ, वस्त्र नहुँदा नि हुन्छ, नाङ्गै बस्दा नि हुन्छ, तर जल र अन्न पाएन भने त्यहाँ साह्रो पर्छ। अतः इसी समय मुझे ही भूख प्यास कष्ट दे रही है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। राजा श्वेत के ऐसे कहने पर मुनिवर वशिष्ठ जी ने पुनः उसे कहा, हे राजेंद्र मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अन्नदान का
फल किसी प्राणी को नहीं मिलता। रत्न और सुवर्ण का दान करने से मनुष्य संपत्तिशाली तो बन सकता है, परंतु अन्न और जल देने की उसकी सभी कामनाएं सिद्धि न हो जाती है भनेर यहाँ स्वयं वशिष्ठ मुनि भन्नुहुन्छ। वो सर्वथा तृप्त हो जाते हैं। राजन, तुम्हारी समझ में अन्न अत्यंत तुच्छ वस्तु थी। अब तिमी जब राजा थियौ त्यो टाइम तिमीलाई अभिमान आएर अन्न र जललाई तिमीले तुच्छ वस्तु सम्झ्यौ, त्यही कारण तिमीले दान गर्यौ न भनेर यहाँ भगवान वशिष्ठ भन्नुहुन्छ। अतः तुमने उसका दान नहीं किया। राजा श्वेत बोले, अब मेरी जिसका अन्नदान नहीं किया तृप्त कैसे होगी। मैं सिर झुकाकर आपसे पूछता हूँ, हे महामुनि बताने की कृपा कीजिए। अब भन्नुहुन्छ वशिष्ठ जी, हे अनग, इसका एक उपाय है, उसे सुनो। पूर्व कल्प में विनीता श्रव नामक एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो चुके। उन्हें नरेश ने कई अश्वमेध यज्ञ किए। यज्ञ में ब्राह्मणों को बहुत सी गौ, हाथी और धन दिए। तुच्छ समझकर अन्न का दान नहीं किया। इसके बाद बहुत समय बीत जाने पर मरकर स्वर्ग में पहुँचे और वहाँ से वो राजा भी तुम्हारी तरह भूख से दुख का अनुभव करने लगे। फिर सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर चढ़कर वो स्वर्ग से मृत्यु लोक नील पर्वत पर गंगा नदी के तट पर जहाँ उनका निधन हुआ था वहाँ पहुँचे और अपने शरीर को चाटने लगी। उन्होंने वहीं अपने होता पुरोहित को देखकर पूछा, भगवान, मेरे क्षुधा मिटाने का आखिरी उपाय क्या है। होता ने है उत्तर दिया, राजन, आप तिल धेनु। अब हेर्नुहोस् त यहाँ कुरा आयो है तिल धेनुको। अब तिल धेनु, जल धेनु, घृत धेनु तथा रस धेनु का दान करे। कति सजिलो दानमा हेर्नुहोस् त बताइएको छ हामीलाई। किन सुन चाँदी केही गर्नु पर्दैन। हामीले यस्तो राम्रो जसले अन्न र जल पानी दान गर्नु पाएन यदि भने पनि के गर्नु अरे भन्दा तिल धेनु। अब 2 केजी तेल ल्याएर गाईको नक्सा बनाउनु र काहीँ होम हुँदैछन्, काहीँ देवालय पूजा, काहीँ अब पुराणहरू यस्तो हुँदैछन् भने त्यहाँ गाईको नक्सा बनाएर त्यहाँ दान गर्नु ब्राह्मणलाई र त्यो होम गर्नु भनेर यहाँ बताइयो हो। अब जल धेनु, गाईको जलको पनि धेनु बनाएर, घृतको पनि घिउको पनि धेनु बनाएर, अथवा रस धेनु भनेको रस भनेको कुनै मिठो यो उखुहरूको के को रसका दान गरी। अब तिल धेनु सम्झेर नि 5 केजी 10 केजी तिल ल्याएर ल है मैले तिलको धेनु बनाएर दान गरेँ। जलको धेनु जल ल्याएर काहीँ देवालय, काहीँ अब प्यासेहरूलाई जल पिलाउनु पर्दछ। यो जल पिलाउने समय कहिले थियो भन्दा अस्ति अक्षय तृतीयामा, काहीँ भुकालाई तिर्खाकोलाई, काहीँ रस्तामा बाटो हिँड्ने मान्छे छन् भने काहीँ बाटो हिँड्ने तिर्खाको मान्छेलाई जल पिलाउनु एकदम ठुलो धर्म हो। त्यही कारण अन्न र जलभन्दा ठुलो अर्को दान छैन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब रस धेनु भनेको त्यस्तै शर्बतहरू भयो, जुसहरू भयो, जुन उखुको रसहरू, यो दान गर्नु। इसमें क्षुधा का कलेश तुरन्त शान्ति हो जाते। हेर्नुहोस् त पितृहरूको नाममा पनि जब हामीले अब 10 दान गर्नु भनेर के अरे उसले बताउँछ नि गरुड पुराणले, त्यो 10 दान गर्नु किन पर्यो सकिएन भने हेर्नुहोस् तिल दान गरिदिनुहोस्, तिलका धेनु सम्झेर 5 केजी तिल जल दान गरिदिनुहोस्, घृत दान गर्नुहोस्, 1 केजी 2 केजी घिउ किनेर घिउलाई सम्झे दान गाई सम्झेर, रस भनेको त्यसै शर्बतहरूको दान गर्नुहोस् त। ती इसके क्षुधाका जुन भूख प्यासले सताएको छ नि त्यो शान्ति तुरन्त तृप्त हुनुहुन्छ अरे। जगह जाएगा जब तक सूर्य तपते हैं, चंद्रमा प्रकाश पहुँचते हैं, तब तक के लिए इसमें आपकी क्षुधा शांति हो जाएगी। ऐसे बात कहने पर राजा ने मुनि से फिर इसी प्रकार पूछा। अब त्यो विनीता श्रवा राजाले सोध्यो अरे भनेर यहाँ वशिष्ठ मुनि के श्वेत राजालाई बताउनुहुन्छ। ब्राह्मण तिल धेनु दान का विधान क्या है भनेर। अब विप्रवर मैंने ये भी पूछता हूँ कि उसका पुण्य स्वर्ग में किस प्रकार भोग जाता है। आप कृपा करिए ये सब हमें बताइए भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब होता बोले, त्यो जुन विनीता श्रवा राजा जहाँ जलाएको थियो नि त्यही ठाउँमा गएर उसले बताए। होता ले बोले, हे राजन, तिल धेनु का विधान सुनो। मानस शास्त्र के अनुसार 4 कुबाड़ा का एक प्रस्थ कहा गया है। ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए। अब यो कुबाड़ा एक प्रस्थ यो
सोध्नुपर्छ, यो बुझ्नुपर्छ है। मैले पनि अब फर्स्ट टाइम म यो प्रस्थ कहा गया है, ऐसे 16 प्रस्थ तिल से धेनु का स्वरूप बनाना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार 4 प्रस्थ का एक बछड़ा बाछा पनि बनाना चाहिए। चंदन से उसी गाय की नासिका निर्माण करे और गुण से उसकी जीभ बनाई जाए। हेर्नु त कति सजिलो, एउटा चन्दनको एउटा टुक्राले नाक बनाउनु अरे भने गुण भनेको सक्खरले जिब्रो बनाउनु अरे। इसी प्रकार उसी पूछ भी फूल की बनाकर फिर घंटा और आभूषण से अलंकृत करना चाहिए। घंटी पनि एउटा बनाइदिनु अरे, लगाइदिनु अरे। ऐसे रचना करके सोने का सिंह बनाए। सानो सानो सिंह पनि सके सोनेको नभए चाँदीको बनाउँदा नि हुन्छ। उसकी दाहिने कान काँसों की बनाउनु अरे और खुरा सोने की ही जो अन्य धेनु की विधि में निर्दिष्ट है। तिल धेनु के साथ मृग चर्म वस्त्र रूप में सर्वभौमधि सहित मंत्र द्वारा पवित्र कर उसका दान करना सर्वोत्तम है। अब यो सबै सुलभ भएन है, सुन पनि पाइएन, केही पनि पाइएन भने सिर्फ गाईको तिलकै मात्रै धेनु गाईकै आकार बनाएर दान गर्दा पनि भयो। दान के समय प्रार्थना करे, हे तिल धेनु तुम्हारी कृपा से मेरे लिए अन्य जल एवं सब प्रकार के रस तथा दूसरी वस्तुओं भी सुलभ हो भनेर यहाँ बताउनु। अच्छा, देवी ब्राह्मणों को अर्पित होकर तुम हमारे लिए सभी वस्तुओं का संपादन करो भनेर यसरी बताउनु भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ग्रणिता ब्राह्मण कहे कि देवी तुम्हें देवी कसलाई भनेको भन्दा गौलाई, ती मातालाई भन्नुहुँदैछ। ती तिल धेनु भएपछि गौ माता देवी नै हुनुभयो नि त। श्रद्धापूर्वक ग्रहण करे और कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे परिवार का भरण पोषण करो। हे देवी तुम मेरी कामनाओं को पूरी करो, तुम्हें मेरा नमस्कार है। राजन, इसी प्रकार प्रार्थना कर तिल धेनु का दान करना चाहिए। ऐसे करने से संपूर्ण कामना पूर्ण हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ इसी प्रसंग को सुनता है, श्रद्धा के समय भनेको श्राद्धै गरेको समयमा यो प्रसंग यदि सुनाउँछ भने सुनाता है तिल धेनु का दान करता है। हेर्नुहोस् त, श्राद्धमा तिल धेनु का दान गर्नु अति महत्त्वपूर्ण छ, अथवा दूसरों को दान करने की प्रेरणा करता है। आफूले गरेन भने पनि कसैलाई भन्नु अरे, ल है श्राद्धकी दिन तिमीले तिल धेनु दान गर्नु है। अब तिल ल्याउनुहोस् न, ब्राह्मण गुरुहरूले बनाइदिइहाल्नुहुन्छ। यसो एउटा उसमा राखेर गौको आकार बनाउन सजिलै हुन्छ, आफूले जानिएन भने पनि। वो समस्त पापों से छुटकारा पाकर विष्णु लोक में जाते हैं। गोमाया से मंडल बनाकर गोमचर्मा जितना भूमि में धेनु के आकार की तिल धेनु होना चाहिए भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री वराह पुराण को 99 अध्याय अथवा 99 अध्यायमा तिल धेनु का महात्म्य का वर्णन पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरै परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवम्। अब भोलिको प्रसङ्गमा छ जलधेनु एवं रसधेनु दानका विधि। अब हेर्नुहोस् त, जलधेनु र रसधेनु भनेको के हो भोलिको विधिमा यहाँ बताउनुहुन्छ। त्यहाँबाट गुणधेनु की दानका विधि यहाँ सबै बताएको छन् है। सक्खरा तथा चिनी सक्खरा तथा मधु धेनु के महको पनि धेनु का दान की विधि भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। सबको यहाँ बताएको छ। अब क्षीर धेनु, दधी धेनु, दहीको पनि धेनु बनाएर गाई बनाएर दान गर्न मिल्छ। अब नवनीत धेनु, लवण धेनु, हेर्नुहोस् त नुनको पनि धेनु बनाउनु मिल्छ। सबै यति सजिलो बताइदिएको छ नि। त्यही त भने तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि, कतिले आहा कहाँ दान गरेको देख्दा कतिले हजार दान गरे। म पनि आज मेरोमा पनि
म पनि गर्थेँ, किन तपाईँ त्यसरी विस्मत गर्नुहुन्छ? तपाईँले 1 केजी चिनो दान गर्नुहोस् त काहीँ देवालयमा, काहीँ गुरुकुलमा गएर, त्यो तपाईँले 5 बोरा चामल दान गरेको बराबर तपाईँले फल पाउनुहुन्छ। 1 केजी चिनी, 1 प्याकेट नुन, 1 लिटर तेल दान गर्दा पनि त्यति फल पाइन्छ। किन विस्मत लिनुहुन्छ? यहाँ त गुड धेनु, अब कति हामीले गुड किन्नु सकिँदैन, 50-60 रुपियाँ 100 रुपियाँ केजी होला। 5 केजी गुड किनेर 10 केजी गुड किनेर धेनु बनाएर दिनुहोस्, गौ सम्झेर भइगयो। जल काहीँ गुरुकुलमा अथवा काहीँ पुराणहरूमा तपाईँले आफ्नो जुन तपाईँको वेट बराबरको जल लगेर दान गर्नुहोस्, धेनु सम्झेर गर्नुहोस् न। किन धेनु बनाउनुपर्छ भन्ने छैन। मैले ल है जल धेनुको उसमा दान गरेँ भनेर सम्झेर दिनुहोस्, त्यो सब दान पाइन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, सक्खरा चिनीको दान, बडो क्षीर धेनु, दधी धेनु, नवनीत धेनु, कपास धेनु। कपास भनेको जुन हामी यो सिरकहरू बनाउँछौँ नि, कपास, धान्य भनेर भनिन्छ, जो धान्य धेनु कति छ। अब कपिला दान की विधि एवं महात्म्य, कपिला महात्म्य भनेर यो वराह पुराणमा बडो दिव्यसँगले प्रसङ्ग बताइएको छन्। अब भोलिको प्रसङ्गमा 100 अध्यायमा 100 र 101 अध्याय रहेछ है। कोहीमा यस्तो छ, यो चाहिँ संस्कृत छैन, प्युर हिन्दी भएकोले गर्दा कुनैमा 2 अध्याय 3 अध्याय एउटैमा जोडेर लेखिदिएको हुन्छ। अब संस्कृत प्लस हिन्दी अथवा नेपालीमा हो भने चाहिँ 1 अध्याय हुन्छ, किनभने एकपट्टि संस्कृत एकपट्टि हिन्दी हुन्छ। त्यसले गर्दा अब यो छोटकारीमा, हिन्दीमा चाहिँ छोटकारीमा कथा दिएको हुनाले कुनैमा 3 अध्याय 2 अध्याय एउटै उसमा जोडेर बताइएको हुन्छ। त्यस्तै भोलि जल एकदम रस धेनुको प्रसङ्गमा 100 र 101 अध्यायको प्रसङ्ग अब भोलि फेरि तपाईहरुलाई सुनाउनेछु। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवं नमः। वासुदेवाय।